आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि मुसलमानों के लिए नाम बदलना ज्यादा बड़ा मुद्दा है या फिर दंगे? नहीं, दोनों मुद्दे हैं। मुसलमान शांति व्यवस्था के नाम पर 70 वर्षों से वोट दे रहा। मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन जब कांग्रेस ने दंगे की राजनीति शुरू की, मुसलमानों को ने कांग्रेस को भगाया। आपको याद है भागलपुर दंगे के बाद आज तक कांग्रेस बिहार में तरस रही है सत्ता के करीब जाने का, गठबंधन से भी नहीं जा पा रही है। आज मैं ये कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से गठबंधन करके सत्ता गंवाई है, बात समझिए, वरना सत्ता पे आ जाती। आप दंगे के नाम पे तो हम नकार रहे हैं, लेकिन एक छोटे मोटे इंसिडेंट, ऐसा नहीं कि बहन जी के 5 साल के शासनकाल में और 4 बार मुख्यमंत्री रहने में कहीं दंगे नहीं हुए। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जगह है, वहाँ बहन जी के राज में दंगे हुए थे, छोटे दंगे हुए, दबाया गया, प्रशासन पर पकड़ अच्छी थी, तारीफ तमाम लोग करते हैं तारीफ, बहन जी के शासनकाल की तारीफ सब लोग करते हैं कि प्रशासन पर अच्छी पकड़ होती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी। इस मामले में आज भी हम लोग भी जानते हैं कि बहन जी के शासनकाल में, लेकिन मुसलमानों का अपना एक अलग नजरिया है कि हमें वो सरकार चाहिए। देखिए, ये आम मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मेरा क्या मानना है ये बिल्कुल अलग। आम मुसलमानों के बीच हम लोग जाते हैं तो ये देखते हैं, उनका नज़रिया ये है कि सरकार वो हो कि समाज में सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई घृणा द्वेष, गलत नारे, गलत मुसलमानों को घर चाहिए या घर उजड़ने चाहिए, उनके क्या चाहिए? नहीं नहीं, सबको घर चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। घर दिए उनको। मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता चलाई। अजीत चौधरी ने भी कहा था कि जहां लाल झंडा वहां गुंडा, वहां समाजवादी गुंडा, और आज उनके बेटे मिलकर अखिलेश के साथ रैलियां कर रहे हैं। तो राजनीति में तो चलता रहता है ना? नहीं चलता है, जब शिवसेना से गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी कर सकती है, वो देखिए सब संभावनाएं कहीं सीमित नहीं होती हैं, लेकिन बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन पॉलिसी अलग अलग होती है। बिफोर इलेक्शन ही बहन जी का अलार्म बज गया है कि संभावनाएं ये बन रही हैं और शायद वक्तव्य आ रहे हैं कि हम जो है जीतने के बाद जो भी सीटें जीतेंगे भाजपा की तरफ जाएंगे। बात समझ रहे हैं, भाजपा को कम होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है, लगातार सीट कम हो रहा। सर्वे जितना भी नया आ रहा है उसमें 10, 20, 5 हमेशा कम बताया जा रहा। भाजपा का ग्राफ मतलब नीचे जा रहा और सपा का ग्राफ ऊंचा आ रहा। एक आम धारणा है मुसलमानों का ही नहीं, वो उन तमाम वोटों की बात कर रहा हूँ जो वोट भाजपा को हराना चाहती है, वो ये देखता है कि हरा कौन रहा है। तो भैया नंबर में अखिलेश जो है वो बाजी मार चुके हैं, अखिलेश रेस में आगे बढ़ चुके हैं। और आपको बता दूं, रेस में भीड़ देख के तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, वही होता है। ममता बनर्जी का क्या हुआ? ममता बनर्जी के क्रियाकलापों से वहां मुसलमान बहुत खुश नहीं था। मामला ये था, आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी, बहुत ज्यादा मुसलमान खुश नहीं था, लेकिन मुसलमानों को लगा विकल्प हराने वाली यही है, तो लोग गोलबंद हो गए। आज उत्तर प्रदेश में वैसा ही माहौल बन रहा है कि हराने वाला कौन? हराने वाला मामला अखिलेश का ही चेहरा सामने आ रहा है। भीड़ तो बीजेपी की रैलियों में उनकी रैली से ज्यादा होती थी। हाँ, तो कांटे का मुकाबला था ना, इसीलिए तो जितनी भीड़ बीजेपी में बढ़ी उतना ही साइलेंट वोटर और हराने वाला वोटर, यहाँ तक कि सीपीएम का भी कट्टर कैडर, यहाँ तक कि और कांग्रेस का भी कट्टर कैडर सब शिफ्ट हो गया उधर। और यही उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बसपा का कैडर वोट छोड़कर बाकी बसपा का भी वोट सपा में जाने वाला है, क्योंकि बसपा के किसी भी भाग दौड़ से, गतिविधियों से ऐसा लग नहीं रहा कि रेस में कहीं बसपा है। बसपा के मुसलमानों का भला होगा। बसपा के साइलेंट वोटर्स को इतना इग्नोर करना सही नहीं है ना सर? नहीं, साइलेंट वोटर तो पिछले चुनाव में 2014 और 19 और 17 सब में देखा गया, तो लोगों ने एक अंदाजा लगा लिया कि कितना वोट है। 19 में क्या हुआ? 19 में क्या हुआ? 5 सीट आई अखिलेश की, जिस रेस में बता रहे हो। और बहन जी की 10 सीटें आई। किस चीज में? वोट बैंक में भी ज्यादा वोट शेयर ज्यादा रहा बसपा का। देखिए, ये लोकसभा में वोट शेयर ज्यादा रहा। नहीं, ठीक है, होगा, लेकिन विधानसभा में जो परिस्थितियां हैं, जो सर्वे है, आप लोग भी सर्वे कीजिएगा, पत्रकार हैं, करना चाहिए। सर्वे ये बता रहा है कि रेस में अखिलेश आगे चल रहे हैं। सर्वे तो दिल्ली में बता रहा था ना। किसको? 70 पार जा रहे थे। नहीं, किसका सर्वे था? बीजेपी का 70 पार। अरे नहीं, कभी नहीं था। सी वोटर का सर्वे था कि बीजेपी आ रही है सत्ता में दिल्ली में। बहरहाल देखिए, हमारा अपना निजी जो ओपिनियन है, हम भी मुसलमानों को चाहते हैं। मुसलमान आमतौर पर सपा की। सर, एक आखिरी सवाल, सपा में क्या हित है मुसलमानों का? आपका क्या हित क्या है? अब सरकार बनने के बाद देखा जाएगा। अभी सरकार बनी, उसमें क्या हित हुआ?
देखिए मुसलमानों का क्या हित हुआ? ये स्थानीय लोगों से आप पूछेंगे तो वो बेहतर जवाब आप भी अच्छे विचार रखते हैं ना? नहीं ठीक है, हम तो राजनेता हैं नहीं, आपको पता है हम लोग संगठन वाले आदमी हैं और हम अखिलेश के मंच वाले भी नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच जाते हैं तो जो ओपिनियन सामने आते हैं वो यही बता रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि अधिकांश मुस्लिम माने ज़्यादा, ये नहीं कि 100%, उसका मन बन चुका है कि सपा को ही वोट देंगे। आपने बोला कि भीड़ की बात, अखिलेश की भीड़ ज़्यादा है, लेकिन बिहार में तेजस्वी की तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो सीट भी तो मिली नहीं, तो लेकिन नहीं, वो सत्ता में तो आ गया था, कांग्रेस ने हरा दिया ना। बड़ा सवाल कि पश्चिम बंगाल 70 की सीट आप कांग्रेस को क्यों दिए? आपने मांझी को क्यों भगा दिया? आपने मुकेश सहनी को क्यों भगा दिया? मतलब आप इन दोनों को हल्के में ले रहे थे और कांग्रेस को बड़ा शेर समझ रहे थे। सारा सीट तो कांग्रेस ने गंवा दिया। वहाँ तो तेजस्वी की सरकार बन ही जाती अगर कांग्रेस को 30-35 सीट दिया जाता और वही सीट अगर मुकेश सहनी को दे दिया जाता और जीतन राम मांझी को दे दिया जाता, सरकार बन रही थी। तो इनकी सर आप बार-बार पश्चिम बंगाल और बिहार को कंपेयर कर रहे हैं, तो बिहार में वही ओवैसी जब आए तो उन्होंने खेला कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ के वोटर्स पे डिपेंड करता है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटर्स लगभग एक जैसे हैं, पश्चिम बंगाल के जैसे नहीं है। हर नेताओं को एक अवसर मिलना चाहिए, जनता देती है, सबको मिला है। आपको पता है स्वर्गीय अजीत सिंह का भी आपने नाम लिया, खूब मौका मिला, केंद्र में मंत्री भी रहे और यूपी में भी खूब शेयर मिला, खूब मजा किए, तो सबको अवसर मिलता है। तो बिहार में ओवैसी साहब को भी अगर अवसर दिया जनता ने, एक बार देखें तो सही, लेकिन बिहार में देने के बाद बंगाल की जनता को ये लगा कि गड़बड़ हो गया मामला, थोड़ा सा अगर हम लोग और सही ढंग का निर्णय लेते तो बचा लेते, तो वो काम बंगाल में कर लिया। यूपी में लोग बिहार, बंगाल, झारखंड और तमाम राज्यों का अनुभव लेकर उत्तर प्रदेश के मतदाता चुनाव करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त खेला होगा, क्योंकि कई राज्यों का अनुभव लेकर मतदाता जो है वोट करेंगे और मतदाता सजग होकर करेंगे। अगर मुद्दा रोजी रोटी पड़ा, देखिए ये इशारा है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 दिसंबर को एक तरफ केंद्र सरकार फौज भी भेज रही है, जब देखिए आखिरी सवाल कर रहा हूँ, जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मथुरा में कृष्ण मंदिर उसी मस्जिद में बनेगा, तो बन जाना चाहिए ना। रोका किसने? कोई मुसलमान तो बेचारा गया नहीं था, जाता तो मारा जाता, जाएगा भी नहीं। रोका किसने? खेला हो रहा है, रोका भी इसी की पुलिस ने, केंद्र की पुलिस ने। और कल एक बयान आया कि मोदी जी ने मौर्या को फटकारा, ये भी एक बयान आ गया। तो ये सब समझिए, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा का नाव डगमगा रहा है। देखिए लोकतंत्र है और चुनाव लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है, और उस पर्व में भी लोग पूछते हैं कि आप खुशी कहाँ मनाओगे। मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत उचित नहीं है। लोग हालांकि सबों से पूछ रहे हैं, आरोप सिर्फ मुसलमानों को लेकर नहीं है, ब्राह्मणों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो कहाँ जाएंगे। ठाकुर को छोड़कर बाकी सबसे लोग पूछ रहे हैं, और यादव से 2 को छोड़े हुए हैं लोग, और अब तो जाटवों से भी लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जाएंगे साहब। चंद्रशेखर हैं, बहन जी हैं, और कई दावेदार हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी इत्यादि इत्यादि। तो लोकतंत्र में भारत की यही तो एक खूबसूरती है साहब। भारतीय संविधान ने हमें इतना स्वतंत्र किया कि आप अपनी इच्छा से ही ये तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। मुसलमानों को जो सबसे सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, देश हित में, समाज हित में, राज्य हित में लगेगा कि ये पार्टी, ये नेता सही है, मुसलमान वो फैसला ले लेगा। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा, उस मुसलमानों ने अपना फैसला ले लिया। तमाम दल वहाँ मौजूद थे, कांग्रेस एक मजबूत विकल्प था, सीपीएम, सीपीआई जो पूरा वामपंथी धरा है, जिसने 25-30 साल तक वहाँ राज किया था, वो भी एक ऑप्शन था। एक बड़ा गठबंधन भी हुआ था, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरे वामपंथी धड़े के साथ साथ एक बहुत बड़े पीरजादा हैं वहाँ, बहुत बड़े फुरफुरा शरीफ, उनका भी गठबंधन था। और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने जो पार्टी बनाई थी उसके अध्यक्ष आदिवासी थे, तो लग रहा था एक सोशल इंजीनियरिंग का कमाल है। लेकिन वहाँ के मतदाताओं ने, विशेषकर अल्पसंख्यक सवाल जो आपका है, उन्होंने बड़ी ही सटीक निर्णय लिया और आराम से जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया। लक्ष्य आपको पता ही है क्या है। आज भी लड़ाई देश में क्या है, लेकिन लड़ाई यह है कि धार्मिक कट्टरता कैसे इस पर लगाम लगे, क्योंकि लोकतंत्र के लिए धार्मिक कट्टरता घातक होता है।
लड़ाई ये है कि माने समाज के सभी तबकों का समुचित विकास का मार्ग, वो नीति, वो पॉलिसी, वो योजना जिससे समाज के सभी लोगों को सीधा सीधा लाभ मिले। लड़ाई यह है कि सरकार भेदभाव से ऊपर उठकर काम करे। लड़ाई यह है कि सरकार किसी धर्म, किसी जाति को जानबूझकर नजरअंदाज न करे। इन सब लड़ाइयों को जब आप देखते हैं तो साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान विशेषकर नकार देता, क्योंकि मुसलमानों को यह लगता इसमें मुसलमानों की गलती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि उसने इतने दिनों के शासनकाल में अवसर मिलने के बाद भी अगर मुसलमानों के दिल को नहीं जीता, मुसलमानों का विश्वास नहीं जीता, तो ये दुर्भाग्य है। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ये सोचने का विषय है। नहीं, विश्वास तो ओवैसी ने भी नहीं जीता मुसलमानों। नहीं, ये आप बात समझिए। अभी ओवैसी को सत्ता नहीं मिला, इसलिए ओवैसी का सवाल ही नहीं होता। वो तो जुआ पे, मैंने जो जुआ बोलते हैं ना, वो गेम दाव वो कर रहे हैं। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। बंगाल में भी वो गए थे, वो परिणाम आपके सामने। मैं जो बातें कह रहा हूँ, लेकिन सर सवाल यूपी का है, यूपी में चुनाव होने वाला है, मुसलमान सपा को वोट क्यों दे? आखिर क्या वजह है, क्या इतना? ये कहीं रजिस्ट्री नहीं है, ऐलान नहीं है, किसी अखबार में मुसलमानों ने कोई इश्तहार नहीं दे दिया है कि सपा को ही वोट दिया जा रहा, और किसी संगठन ने कोई ऐलान भी नहीं किया है। मुसलमान स्वयं सपा के ओर आकर्षित हो रहा है, तो ये दूसरे दलों के लिए चिंता का विषय है ना। वो सोचे कि हमारी पॉलिसी में, हमारी रणनीति में कहाँ कमी रह गई, हम क्यों नहीं उसका विश्वास जीत पाए। आप देखिए 2007 के चुनाव में पूरी तरह से दलित मुस्लिम के अतिरिक्त भी सोशल इंजीनियरिंग का शब्द पहली बार वहीं पर आया था, जब बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा समीकरण बनाया था जिसमें मुसलमानों को भी अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिला, दलितों को भी मिला संतोषजनक, और साथ में अपर कास्ट के लोगों को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था। तो मुसलमानों ने वोट दिया या नहीं दिया, आप बताइए? वोट दिया। लेकिन बहन मायावती जी ने 2012 में जब वो चुनाव हारी तो उन्हें समीक्षा करना था कि क्यों हम हारे। आवेश में आकर कोई बात नहीं होती है। मुजफ्फरनगर में दंगे किसके? दंगे मुद्दे हैं, आज भी है। मुसलमान उसे कैसे भूल जाएगा? आज भी मुद्दे हैं दंगे, भूलना तो पड़ता है। मुसलमान तो मुजफ्फरनगर से पहले मलियाना में मायावती ने नाम बदले, उसे भूलने का नहीं मुसलमान, और भी दंगे हुए उसे भूल जाए। नहीं, और भी कई मुद्दे हैं। ऑन रिकॉर्ड 2014 के लोकसभा चुनाव में बहन जी ने ये कहा कि चूंकि मुसलमान कट्टरपंथी होता है इसलिए हमने अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर कर दिया। एक वो मुद्दा। दूसरा, बहन जी ने न चाहते हुए भी भाजपा से गठबंधन करके सरकार चलाई। 3, बहन जी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे मुसलमानों को आपत्ति थी, मुसलमानों का बड़ा वर्ग मना कर रहा था, तो वो सब गलतियां हुई हैं। अब आप सुनिए। अब आपत्ति नहीं है मुसलमानों को? अखिलेश और योगी एक साथ चाय पी रहे हैं? नहीं, चाय पीना, वो तो प्रधानमंत्री है देश के, योगी मुख्यमंत्री है, मोदी प्रधानमंत्री है, कोई लीडर जो है ममता बनर्जी चाय पी रही है, डिनर कर रही है, लालू यादव मिल रहे हैं, तेजस्वी मिल रहे हैं, नीतीश मिल रहे हैं, तो ये तो मिलने मिलाने का अलग मसला है। पॉलिसी रैली में अखिलेश गदा उठा रहा है लेकिन टोपी नहीं पहन रहा। नहीं, टोपी कोई न पहने। टोपी तो मुसलमानों ने पहनाने का जो सिलसिला शुरू किया था वो गलत किया था, हम लोग उसके विरोधी हैं। जबरदस्ती किसी को टोपी पहनाने का मतलब समझते हैं, ये इस परंपरा को तो खत्म ही होना चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, योगी जी को भी जबरदस्ती टोपी पहनाया जा रहा है एक दरगाह पे, वो संत कबीर की दरगाह पर, ठीक है, और वो फेंक रहे हैं उठा के, यानी हटा रहे हैं। ये सब बेकार की चीज़ है। कौन तिलक लगाता है, कौन टोपी पहनता है, कौन माला पहनता है, कौन धोती पहनता है, मुद्दा ये है ही नहीं।